हेलो एवरीवन, हाय, गुड आफ्टरनून। तो अभी आज टाइम है मकर संक्रांति का, मतलब घर में जो खिचड़ी वगैरह आज वाली 15 वाली 14 की कल थी, कल क्योंकि कल एकादशी थी तो कल खिचड़ी वगैरह बनी नहीं और सारी चीज़ें बन गई थी, दही बड़े मंगड़े वगैरह, क्योंकि ये तो यहाँ ज़रूरी बनती है। और आज है 15 तारीख, मिट्टी गई है स्कूल, हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों की शॉप में है चाय वितरण, तो हम लोग वो थोड़ा सा, तो वहाँ पे पहले चाय वितरण थोड़ा बहुत जो हो रहा है वहाँ जा रहे हैं हम लोग। देन आफ्टर हम लोग जाएंगे मिट्टी को स्कूल से लेने के लिए। ये पूरी तरह से रेडी होके जा रहे हैं आज गोदी में, और हम लोग भी जा रहे हैं। बस वहाँ जाके मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो नहीं पाता है और बना पाती नहीं हूँ मैं इतने दिनों से, धूप बहुत अच्छी निकली है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ हम दोनों लोग जा रहे हैं आज लेने के लिए मिट्टी को। एंड बाबू को छोड़ दिया है उनके डैडा के पास में शॉप में, तो हम दोनों लोग जा रहे हैं क्योंकि सर्दी हो रही है, ऑटो से जाएंगे तो और सर्दी लगती है, इसलिए उसको छोड़ दिया डैडा के पास में और हम लोग चलते हैं स्कूल, मिट्टी को लेते हैं। सो स्कूल जैसे ही लिया, बस इन दोनों को तो साथ में पहले खेलना होता है, उसके बाद इन दोनों लोग घर जाते हैं, थोड़ी देर तो खेलना ही होता है। आ गए मिट्टी के स्कूल हम लोग लेने के लिए, थक गए। मम्मा देखेंगी ब्लॉग। कहाँ मस्ती कर रहे हो अकेले तुम लोग। चला लगा ली अभी हम लोग आ गए हैं शॉप पर मिट्टी को लेकर। ये रही मिट्टी, और मिट्टी की बुआ चली गई है जरा काम से, और ये मेरी गोद में आ गए। ये सो रहा है अभी ये सो रहा है, ये सो रहे हैं और हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। बस यहाँ से चाचू आएंगे, हम लोग तब जाएंगे घर, थोड़ी देर हम लोग करेंगे यहाँ पर बैठ कर मस्ती, फिर जाएंगे घर, है कि नहीं। क्या लगाए मैं हो रहा है इसलिए। सो ये बस वहाँ से आने के बाद में थोड़ी देर हम लोग गए पार्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पे धूप होती है, घर के सामने ही बना हुआ है, और यहाँ पे तीन गाय के बछड़े हैं, बहुत ही क्यूट से, तो मेरा बहुत मन कर रहा था। और ये तो अभी न्यू बॉर्न है, उसको देखने का बहुत मन कर रहा था। लवी बाबू को लेकर बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी लेकर चलती हूँ, बट मेरा बैक कैमरा इतना गंदा है कि कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, धूप में इतना अच्छे से समझ में भी नहीं आता है, बिकॉज इतना ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है ना, तो बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा था कि कैमरा गंदा भी है कि नहीं। सो यहाँ पे पपीज़ देखो किस तरह से इनके साथ में खेल रहे हैं, इन लोगों के साथ में बहुत ही प्यार से रहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को ना भौंकते हैं ना वो मारती हैं इनको, दोनों अच्छे से खेलते हैं। ये देखो मैंने इन लोगों की छोटी सी एक क्लिप भी ले ली थी, कितने प्यार से खेल रहे थे। मैं बैठी थी, मैं इसी को ही खिलाने के लिए आई थी, क्योंकि ये अभी न्यू बॉर्न है और बहुत ही छोटा सा है, और दो तो ऑलरेडी हैं, अभी कुछ दिन पहले वो भी हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे ये सब साथ में मिलके रहते हैं पार्क के अंदर। और शाम को जब घर आए, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन ही हमारे खिचड़ी का जो फेस्टिवल होता है वो तो होता ही है, बट उत्तराखंड साइड जो होता है वो घुघुती का एक फेस्टिवल होता है। सो ये वही घुघुती यहाँ पे बन रही है, इनको घुघुती बोलते हैं, तो हम सब लोग मिलकर बना रहे थे। और जो देवर जी हैं वो डीप फ्राई कर रहे थे, मतलब इनको इस तरह से बनाकर शेप दिया जाता है, कोई भी शेप बना सकते हो। वैसे मेन जो ये होता है, जो लवी बना रही है वो इस तरह का है, और मिट्टी यहाँ पे बना रही तो उसको बोला गया था तुम कोई भी टाइप का बना दो, कोई भी स्टाइल बना दो, तो उसने त्रिशूल, डमरू और भी बहुत सारी शेप दी थी, उसको भी बनाने में बहुत मज़ा आ रही थी, और हम सब लोग मिलकर बना रहे थे तो और अच्छा लगा था। पहले तो इस टाइम पे मैं नहीं बना रही थी, इस टाइम पे बेटू जग रहा था तो मैं उसको लेकर बैठी हुई थी, ये लोग बना रहे थे। जब वो सो गया था तो उसके बाद में हम सब लोगों ने मिलकर बनवाया था। और इसका जो आटा होता है ना, ये इसका गुड़ की जो शीरा होता है उसको साथ में पानी मिक्स करके गूँथते हैं, और ये इस तरह से कुछ बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में भी। और जो थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई होते हैं ना वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये वाले हैं ना थोड़ा सा जो डार्क लग रहे हैं वो वाले हैं। एंड ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में हो गई थी। देन दोपहर में हम लोग गए थे फिर शॉप, वहाँ पे चाय वितरण था, बट मैंने वो क्लिप पहले लगा दी और ये क्लिप बाद में लगाई, बिकॉज ये मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया था, दोपहर से स्टार्ट किया, मॉर्निंग में सिर्फ थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। फिर उसके बाद में ये माले बनाए जाते हैं, और माले बनाने के बाद में जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। और इसमें एक सॉन्ग भी होता है, काले कौवे करके कुछ, तो बच्चों को दिए जाते हैं, तो ये लोग काले कौवे को खिलाते हैं, इस तरह से कुछ बोला जाता है। और बच्चों को टीका लगाकर और माला पहनाकर शगन भी दिया जाता है, मतलब कुछ इस तरह से होता है। तो इनके डैडा कर रहे हैं ये, बिकॉज मॉर्निंग में इन्होंने ही जल्दी नहा लिया था, मैं तो लेट हो जाती हूँ इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पर। तो मिट्टी स्कूल जा रही थी तो इसी टाइम पर कर दिया इन्होंने। The next day. अभी हम लोग आए हैं बाहर और कुछ खाएंगे, क्या खाएंगे। सो नेक्स्ट डे बेटू का था वैक्सीनेशन, तो हम लोगों को वैक्सीन भी लगवानी थी, तो हम लोग पहले ही निकल गए थे घर से। पहले हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई बेटू को, देन आफ्टर हम लोग गए मिट्टी को स्कूल से लेने के लिए। सो अभी तो वो सो रहा है बाबू,
क्योंकि उसको अभी वैक्सीन लगी है, दोनों पैर में लगी है और एक हैंड में लगी है। और जब ये दोनों पैर में और हैंड में लगती है ना तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मतलब पेन तो एक पैर में भी लगती है तो होता है, बट अगर सभी जगह इसी तरह से लग जाती है तो फिर जब सोते हैं ना बच्चे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अभी तो फिर भी 3 लग रही है, इसके बाद जो लगेगी उसमें पूरे 4 लगेगी, 4 वैक्सीन लगेंगी दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो ये आ गया अभी हमारा कबाब पराठा, बिकॉज हम लोग निकल आए थे, जल्दी निकल आए थे घर से। हम लोग को वैक्सीन भी लगवानी थी, देन मिट्टी को भी लेना था, तो टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। बस मीनवाइल हम लोग को लग गई भूख, तो हम लोगों ने कहा चलो खा लेते हैं आज कबाब पराठा। वैसे हम लोगों को खाने का कुछ और प्लान था, बट मिट्टी ने कहा मम्मा आज कबाब पराठा खाते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक 1.5 ईयर हो गया होगा हम लोगों ने नहीं खाया कबाब पराठा। बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से नहीं खाया, तो मिट्टी ने कहा चलो आज खा लेते हैं। और इनके यहाँ का जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनता है। कबाब पराठा खाए हुए मुझे काफ़ी टाइम इसलिए हो गया बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने तो अपनी बिल्कुल अनियन एंड गार्लिक ही नहीं खाया है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वॉमिटिंग की, तो मैंने बिल्कुल नहीं छुआ है। तो कबाब पराठा तो दूर तक मैं देख भी नहीं सकती। मुझे मेरा तो मोमोज़ फेवरेट है, बट उसकी चटनी मुझे देख कर ही वॉमिटिंग होती थी। सो मैंने प्रेगनेंसी के मैंने पूरे 9 मंथ्स नहीं खाए। उसके बाद तो सभी चीज़ें हेल्दी 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 खानी होती है, कुछ भी जंक फूड नहीं खाना होता है। तो बस आज थोड़ी सी चीटिंग कर ली मैंने, थोड़ी सी। अभी भी बेबी मेरा 4 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सा ही खाया था, वो भी ज़्यादा नहीं खाया था। बस एक ही पराठा मैंने लिया था, आए तो प्लेट में 2 थे, बट मैंने इनको दे दिया, मैंने नहीं खाया। सो इतना ज़्यादा मैं वैसे भी बाहर का फ़ास्ट फूड नहीं खाती हूँ, बिकॉज़ अब मैं खुद भी नहीं खाती हूँ, बेबी तो है मेरा छोटा। मैं वैसे भी हेल्दी खाती हूँ और जंक फूड मैं बहुत ही कम खाती हूँ, बिकॉज़ मैं खाऊँगी तो फिर मिट्टी भी खाएगी। सो थोड़ा ही बहुत कभी कदार चल जाता है। सो बस मैं जो भी होता है हेल्दी घर में बनाती हूँ और हेल्दी चीज़ें ही बाहर से भी लेने के लिए बोलती हूँ। सो अभी यहाँ पे हम लोगों ने खा लिया है। मिट्टी यहाँ पे कबाब नहीं खा रही है बिकॉज़ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और छोटा बेबी हमारे लेटे हुए हैं, डैडा की गोद में सो रहे हैं। घर आए, मैंने जैसे ही उनका डायपर चेंज किया, उन्हें आइस पैक से सिकाई की थी, बोला था उन्होंने। अभी इसके पहले भी जितनी भी लगी हैं तो उसमें आइस पैक से ही मैंने सिकाई करी है। सो यहाँ पे मैंने देखे तो मैंने कहा चलो छोटी सी क्लिप ले लेते हैं। दोनों पैरों में, एक हैंड में लगी थी, और शाम को दवा देने के बाद में ये कुछ इस तरह से खेल लेते, तो मैंने छोटी सी क्लिप इसकी भी ले ली। आँखें तो छोड़ो मेरी, मेरी आईज। नोच रहा बाल। मेरे सारे काम पड़े हुए थे, बट ये जाग गए थे, खेल रहे थे मेरे साथ में, तो मैंने कहा चलो पहले खेल लेते हैं, उसके बाद में मैं सारे काम करूँगी। बस ये छोटा सा व्लॉग है। देखो दीदी बुला रही है। बाबू क्या वैक्सीन लगवाने के बाद में फीवर आ जाता है, तो ये शाम को सोकर उठे थे, ऐसे ही खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो खेल लेते हैं। और मिट्टी के साथ में भी खेल के बहुत मज़ा आती है इनको मिट्टी के साथ खेलने में। और सारा सामान मेरा ऐसे ही मैसे ही पड़ा हुआ था सारा। तो जब बच्चों को होता है ना इस तरह का, फिर कोई भी करने का मन नहीं करता। पहले मैंने कहा चलो खेलते हैं, बाद में करते हैं, तो वो बाद में किए जाएंगे। तो आज मुझे डिनर बनाना नहीं था, बिकॉज आज पापा लोगों ने और पापा के कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर आज घर के बाहर ही बना था ये चोखा बाटी। इसी को खाकर टमी इतना फुल हो गया कि डिनर हम लोग का बना नहीं। एंड ये बाटी अभी बन के ही आई है, इनको अभी क्लीन करेंगे और डिप करेंगे घी में, बस फिर खाएंगे। सो बस ये छोटा सा ब्लॉग है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।